सीकर जिले में हर त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाने की परंपरा रही है। गणेश चतुर्थी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस समय दाता रामगढ़ के बाजावास में गढ़ गणेश मंदिर में विशेष रौनक देखने को मिल रही है। खास तौर से दाता रामगढ़ क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर में आपको काफी रौनक देखने को मिलेगी। यहाँ गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर चल रही है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहाँ हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। मंदिर में विशेष झांकियों का आयोजन होता है जो भक्तों को भक्ति और श्रद्धा से जोड़ती है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी से पहले ही हर बुधवार को बड़ी संख्या में भक्त भगवान गणेश के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन से अविवाहित जातकों की शीघ्र शादी हो जाती है, ऐसी भी यहाँ की मान्यता रही है। पुराने समय से ही गढ़ गणेश मंदिर आस्था का केंद्र रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन हेतु गढ़ गणेश मंदिर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस गणेश मंदिर से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता है। वहीं अविवाहित जातक शीघ्र विवाह के लिए भी गढ़ गणेश मंदिर आते हैं। इस मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन से शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। इस अवसर पर जातक या उनके माता पिता विवाह हेतु लग्न कार्ड लिखते हैं और भगवान गणेश के चरणों में समर्पित करते हैं। जब जातक की शादी हो जाती है तो वर और वधू दोनों ही गढ़ गणेश मंदिर आकर गणपति बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने बताया कि गोविंद दास जी महाराज 2005 में यहाँ आए थे, गणेश मंदिर की नींव रखी। वह 2007 में गणेश मंदिर बनकर तैयार हुआ। उनके कर कमलों से मूर्ति स्थापना की गई। ब्रह्मलीन गोविंद दास जी महाराज ने यहाँ रहकर गांव में पानी की ट्यूबवेल कराकर समस्या को दूर किया। वह दिन रात कीर्तन भजन का आयोजन लगातार कई सालों तक किया। बताया जा रहा है कि महाराज जी के आने से पहले बाजावास गांव में अनेक समस्याएं थी, जिनका निवारण महाराज जी ने किया। हमारे ग्राम बाजावास में कल गणेश उत्सव का आयोजन कल से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें प्रातः 9:15 बजे कलश यात्रा, उसके बाद में शाम को 5 बजे से रामधुनी प्रारंभ होगी, जिसमें भक्तजन प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए भगवान गोविंदास जी महाराज की असीम अनुकंपा से रामधुनी बोलेंगे। और उसके बाद में अगले दिन बुधवार को प्रातः 4:15 बजे दुग्धाभिषेक गणेश प्रतिमाओं का, और उसके पश्चात 9:15 बजे महाआरती और 56 भोग, और तत्पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग प्रसादी ग्रहण करेंगे। बाजावास ग्राम जो है दाता रामगढ़ क्षेत्र में, इसकी पहचान गढ़ गणेश मंदिर के कारण हुई। 2005 में जब ब्रह्मलीन संत श्री 1008 श्री गोविंदास जी महाराज का यहाँ पदार्पण हुआ, उन्हीं की प्रेरणा से ये विशाल मंदिर बना, जो आज आसपास के लगभग 100-200 किलोमीटर के क्षेत्र में इतना भव्य और विशाल मंदिर कहीं नहीं है। यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है मात्र एक नारियल बांधने से। और आए हुए भक्त हैं वो अपनी मनोकामना लेकर के, अपनी मन्नत का धागा बांध करके यहाँ आते हैं, तो हंसी खुशी से जब जाते हैं तो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण होते हुए देखते हैं। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यहाँ ये एक तरह से बाजावास में जो गढ़ गणेश मंदिर है, ये एक तरह से तपोभूमि है, जहाँ पर ब्रह्मलीन स्वामी संत श्री गोविंदास जी महाराज यहाँ पर लगभग 6-7 साल तक रहे, और उन्हीं की तपस्या का प्रताप है कि ये इतना विशाल और भव्य मंदिर बन सका। और भक्तजन हैं वो कई दूर दूर से पैदल चल करके आते हैं, और इस तरह से ये प्रमुख एक तीर्थ स्थान के रूप में भी आज पहचान बनाने लगा है। और खाटू श्याम जी आने वाले अमूमन बहुत से लोग यहाँ भी दर्शनार्थ आते हैं। यूपी से बहुत से लोग आते हैं, और ये यूपी और राजस्थान के बीच में जो ये प्रेम का जो सेतु है, इस सेतु को बनाने का कार्य स्वामी जी श्री गोविंदास जी महाराज हैं। उन्हीं की प्रेरणा से ये है कि यूपी से जो भी आता है उनको ऐसा लगता है कि स्वामी जी का गांव है, ये स्वामी जी की तपोभूमि है, ये
हमारा ही गांव है एक तरह से। यहाँ से भी बहुत से लोग जब वहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो जाते हैं। और गोविंदास जी महाराज हैं, उनकी तो कई ऐसी गाथाएं हैं, कई ऐसी लीलाएं हैं जो सुबह से शाम तक पूरी नहीं हो। ऐसे चमत्कार गोविंदास जी महाराज ने किए कि लोग आज भी आश्चर्यचकित रह जाए। स्वामी श्री गोविंदास जी महाराज आज के युग में सच्चे संत जो बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि स्वामी जी को कभी भी एक जो आज के संदर्भ में देखें तो एक तरह से आज जो जिस तरह से दिखावा हो रहा है उस तरह की उनके व्यक्तित्व में वो बात थी नहीं। वो एक सादा जीवन और उच्च विचार वाले संत, और हर समय हर परिस्थिति में उनके चेहरे पर जो मुस्कान होती थी, एक संबल होता था। उनके पास में जाते तो ऐसा लगता जैसे हम अपने किसी गार्जियन के पास में आए हैं, और उन समस्याओं को वो हंसते हंसते समाधान कर देते थे। पता ही नहीं चलता था कि ऐसा कठिन से कठिन कार्य है, वो कितनी सहजता से और कितनी सरलता से स्वामी जी की प्रेरणा से आसानी से हो जाता था। कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं गणेश चतुर्थी पर? यहाँ लगभग 60-70 हज़ार लोग गणेश चतुर्थी पर दर्शनार्थ के आते हैं, और लगभग सभी यहाँ जो आए हुए भक्त हैं वो प्रसादी ग्रहण करके फिर जाते हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी हमारे गांव बाजेवास के अंदर गढ़ गणेश मंदिर के अंदर गणेश चतुर्थी का आयोजन रखा गया है। इस आयोजन के अंदर कल कलश यात्रा रहेगी। शाम को एक भव्य झांकी का आयोजन रखा जाएगा। परसों सुबह मंगला आरती के बाद में दूध अभिषेक होगा। उसके बाद में 56 भोग लगेगा। उसके बाद में प्रसादी का आयोजन रखा जाएगा जिसमें विशाल भंडारा होगा।